पेज नंबर 306। एक क्वेश्चन का आधार क्वेश्चन नंबर 2 ये ऑनलाइन फ्रेंड्स पे जवाब आ रहा जी। उमर साहब वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है मेरी प्लीज ऑनलाइन फ्रेंड्स? ये पेज नंबर 306 कौन कौन से फिगर से मसला है? कर नहीं सॉल्व? इनमें 10% डिक्रीज और 5% इंक्रीज आ रहा था। एक बार कैलकुलेटर पकड़ो, एक बार फिगर सॉल्व करो। कैरिंग अमाउंट तो गिवन थी 400, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल बना ली अपने 243, वैल्यू यूज में एक आध वर्किंग करवा रहा हूँ। कैलकुलेटर पकड़े, इनफ्लोज फ्रॉम सेल 200 लिखा है, 10% डिक्रीज है। कैसे की थी वर्किंग? दोबारा सॉल्व करो। 200 मल्टीप्लाइड में 90%, फिर अगली फिगर, फिर उसका 90% स्ट्रेट में होती रहेगी। 200 इंटू 90% 180 आ जाएगा, और उसका फिर 90%, 10% कम ही होंगे। ठीक है, मसला तो नहीं। ऑपरेशनल कॉस्ट करो, इसमें इंक्रीज है डिक्रीज है? कितनी? तो ऐसे कैसे कर सकते हैं? 1.05 तो हमारा आगे था, कर लेंगे फिर दोबारा। 80 इंटू 1.05, फिर आगे कैसे करेंगे? उसका 1.05 एंड सो ऑन। ठीक है, तो और इशू तो नहीं इसमें? जी ऑनेस्ट फ्रेंड्स, चलो इसी से बनती जुली थोड़ी सी चीज है, पेज नंबर निकालें। पेज नंबर 20, पेज नंबर 30, पेज नंबर 30 निकालेंगे। ये मिल गई पेज 30। अभी तक हमने इम्पेयरमेंट लॉस की कैलकुलेशन कैसे पढ़ी है? हर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पे, हर ईयर एंड पे पहले ये असेस करना होता है कि कोई इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट तो नहीं है। अगर ना हो तो क्या करना होता है? अगर इंडिकेशन नहीं है तो क्या करना है? फिर कुछ नहीं करना, और अगर इंडिकेशन है तो फिर क्या करना है? फिर रिकवरेबल अमाउंट एस्टिमेट करनी है। रिकवरेबल अमाउंट में क्या क्या एस्टिमेट करना है? फेयर वैल्यू और लेस कॉस्ट सेल और वैल्यू यूज एस्टिमेट करनी है, फायर सेलेक्ट करना है, और फिर रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करना है। तो एक दो इंडिकेशंस बता देंगे कौन कौन से? ढूंढ के बता देंगे, इसे पढ़ के बताएंगे, कैसे ढूंढ के? तो कल भी आपने घर टेबल पढ़ा पूरा किया, 8 पढ़ी है, 8 में से 2-4 देख के बता दो कौन सा पेज है, पेज नंबर बता। तो एक दो बोले जरा इंटरनल, इंटरनल राइट साइड पे इंटरनल पढ़ ले मैं सामने पढ़। एक दो एक्सटर्नल बोल दो। मार्केट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होना है या डिक्रीज होना है? इंक्रीज होना है। मार्केट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होना इंडिकेशन। उसके अलावा
चेंजेस इन टेक्नोलॉजी या इकोनॉमिक कंडीशंस, पहला क्या था? हाँ जी, मार्केट वैल्यू में कमी आ जाना। फिर एक मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला पॉइंट पूरा पढ़े, क्या था लास्ट? नेट एसेट्स की कैरिंग वैल्यू इज हायर देन मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मीनिंग बता। मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे कैलकुलेट होती है? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। ठीक है, तो अगर कोई इंडिकेशन हो और रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करके कंपेयर हो कैरिंग अमाउंट से, और कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो जाता है, फिर इम्पेयरमेंट लॉस आ जाता है। इसको सही में रखा था पेज 30 पे। अब नेक्स्ट ये है कि अगर सब्सिक्वेंटली इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करने के बाद इंडिकेशंस ऑफ इम्पेयरमेंट रिवर्स हो गए, मसलन इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज हुआ तो ये तो इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट है, लेकिन अगर दोबारा मार्केट इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाए तो उससे फिर क्या होगा? इम्पेयरमेंट लॉस की एक रिवर्सल का कॉन्सेप्ट आता है। या फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक कंडीशंस मुल्क की खराब थी, लेकिन कुछ अर्से बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो सही हो गई, तो अगर इंडिकेशंस उलट हो जाए तो फिर जो आपने इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड किया होगा उसकी एक रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस का कॉन्सेप्ट बन रहा है। ठीक है, व्हाट शुड बी द मीनिंग ऑफ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस? ये पहले लॉस आया था, अब वो सब्सिक्वेंटली कंडीशंस इंडिकेशंस रिवर्स होने की वजह से, अगर रिवर्स होना तो फिर वो रिवर्सल कैसे रिकॉर्ड होगी? मतलब रिवर्सल, पहले लॉस आया था लेकिन सब्सिक्वेंटली अगर उसमें कोई रिवर्सल आ रही है, रिकवरेबल अमाउंट अब बढ़ गई है, तो उस रिवर्सल को फिर कैसे रिकॉर्ड करना, वो थोड़ा सा बीच में एक पॉइंट आ रहा है। आगे पढ़ेगा पहना हाथ में। एक ऊपर तो हेडिंग लिखी हुई इम्पेयरमेंट सप्लीमेंट, उसके नीचे हेडिंग है जो मैंने भी बोली है। क्या वर्ड बोले हैं सर मैंने? ये पेज नंबर सॉरी 30 है, पेज नंबर 30 पे हमें कंपनी रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, बस पढ़ ले, मैं फिर अभी एग्जांपल्स के साथ सबको डिस्कस करूंगा। कैलकुलेटर्स रख लीजिएगा। A company must make an assessment at the end of each reporting period as to whether, underline, a previously recognized means क्या होता है? Previously recorded impairment should be decreased or may longer exist. हर बैलेंस शीट डेट पे ये असेस करना है इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड होने के बाद कि क्या वो इम्पेयरमेंट जो आया था, इम्पेयरमेंट लॉस जो आया था उसमें कमी हो गई है, और हो सकता है पूरा ही खत्म हो गया, या तो हो सकता है कमी आई हो, थोड़ा सा कम हो, या ये भी हो सकता है कि बिल्कुल ही इम्पेयरमेंट लॉस खत्म हो गया। ठीक है, अब लॉस बढ़ रहा है कम हो रहा है, ये उलट एंट्री होनी है। इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री सुनाई क्या होती है, तो उलट एंट्री क्या बनेगी? Cumulative impairment loss debit and impairment loss credit, reversal of impairment loss type की बनेगी। If loss no longer exists, it is reversed subject to the following guidance। अब नीचे एक रूल आ रहा है, उसके फिर अप्लाई भी करते हैं। While reversal of an impairment loss, the carrying amount of an asset must not be increased above the lower of। सेंटेंस की ट्रांसलेशन करेंगे। The carrying amount must not increase, कैरिंग अमाउंट इंक्रीज नहीं होनी चाहिए अबव, इसके अबव से जो नीचे दो फिगर जाएंगे इनका जो भी लोअर ऑफ होगा उससे ऊपर नहीं जाना। पहले जरा वर्ड्स पढ़ लेना, किस किस का लोअर ऑफ? इट्स रिकवरेबल अमाउंट एंड कैरिंग अमाउंट दैट वुड हैव बीन, इस तरह की बात आई 16 में भी आई थी। द कैरिंग अमाउंट दैट वुड हैव बीन डिटरमिन्ड नेट ऑफ डेप्रिसिएशन हैड नो इम्पेयरमेंट लॉस बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रीवियस पीरियड्स। कैरिंग अमाउंट क्या होती अगर पिछले सालों में इम्पेयरमेंट लॉस ना आया हो? दो वर्किंग्स हुआ करेंगी यहाँ, कौन कौन सी? एक रिकवरेबल अमाउंट की और दूसरी कैरिंग अमाउंट क्या होती अगर पिछले सालों में इम्पेयरमेंट लॉस ना आया होता। उसमें से सिलेक्ट क्या करेंगे? लोअर, और उससे फिर ऊपर नहीं जाएगी आपकी कैरिंग। अब क्यों नहीं जाएगी वो इंशाल्लाह फिगर्स के साथ आप समझ जाएंगे। एक सेंटेंस और करना है, रिवर्सल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली इन प्रॉफिट एंड लॉस। अगर कौन सा मॉडल हो, ब्रैकेट में जाएगा, अगर ऐसे कॉस्ट मॉडल पे इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्रीज में इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, क्यूमुलेटिव इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट, लेकिन ये एंट्री कब होती है? अगर कॉस्ट मॉडल हो। लेकिन अगर कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हो किसी रिवैल्यूड एसेट का, फिर इम्पेयरमेंट लॉस का क्या होता है? पहले सरप्लस से डेबिट होता है और फिर अगर एक्स्ट्रा लॉस हो तो प्रॉफिट लॉस में जाता है। लेकिन अभी हम ये जो बात करेंगे ये अभी कॉस्ट मॉडल पे है। कॉस्ट मॉडल में इम्पेयरमेंट लॉस की क्या एंट्री होती है, और देयरफॉर फिर रिवर्सल की भी एंट्री क्या होगी लिखते हैं इसके साथ। अगर कॉस्ट मॉडल है तो एक्यूमुलेटेड, बोले मत
accumulated भाईजान, accumulated impairment loss debit and reversal of impairment loss credit. ये फिगर कहाँ जाएगी? reversal of impairment loss. accumulated impairment loss debit होने से क्या होगा? क्या कम होके क्या बढ़ेगा? क्या कम होके क्या बढ़ेगा सर? एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस कम होके एसेट बढ़ जाएगा और इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट होने से लॉस कम होके प्रॉफिट बढ़ जाएगा प्रॉफिट लॉस में. अभी कॉस्ट मॉडल के एंगल से अंदर है. इसके नीचे जो 2 पॉइंट्स बने हुए वो फिर रिवैल्यूएशन मॉडल के हैं. तो पहले जरा इसी कॉस्ट मॉडल के एंगल से नीचे एक एग्जांपल 1 ढूंढा जरा एक बॉक्स में. रेडी है सर? वर्किंग तो नहीं है, थोड़ी थोड़ी एक सिनेरियो सा बना हुआ है, तो जहां जहां फिगर सॉल्व हो रही है प्लीज सॉल्व कीजिएगा. रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस अंडर कॉस्ट मॉडल. लेट्स अज्यूम 1 जनवरी 2021 था. एक प्लांट खरीदा गया 1 लाख का एंट्री बोला. उसे फिर डेप्रिशिएट किया जा रहा है 10 सालों में ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस. कैलकुलेटर पकड़ना है, ये फिगर वैसे सिंपल है फिलहाल. पर एनम डेप्रिसिएशन देयरफॉर कैसे बनी? 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 पर एनम एक डेप्रिसिएशन बन गई. किस साल से चार्ज होना शुरू हो? 2021 वाले साल से चार्ज होना शुरू. ठीक है. Then December 2022 date, which means थर्टी-फर्स्ट देखिए एसेट खरीदे हुए से तो 2 साल बाद पहले पता नहीं साल हो गए. ऐसे कैरिंग अमाउंट कितनी रह जाएगी? वो कैसे नेक्स्ट 2 इयर्स साल कैसे गुजर गए वैसे? 31 दिसंबर 2022 डेट लिखी हुई है. तो 21 से स्टार्ट में खरीदा और 2 साल 21 और 22 में. सपोज देयर आर 64. ठीक है. ठीक है. जी ऑनेस्ट में सवाल है.
ये चला, सॉरी दोबारा जरा शुरू कर। ठीक है ना, तो ये एसेट खरीदा था 1 जनवरी 2021 का। कितने का खरीदा था? 10 years लाइफ थी, देयरफॉर पर एनम डेप्रिसिएशन 10,000 बनी। और लेट्स अज्यूम 2 साल गुजर गए, 20,000 एसेट डेप्रिशिएट होकर कैरिंग अमाउंट 80,000 हो गई। उस वक्त सपोज आप रिकवरेबल अमाउंट है 64,000, क्या कैरिंग अमाउंट इज मोर देन है? तो डिफरेंस बना 80,000 माइनस 64,000, लिखते जाएगा छोटी बड़ी वर्किंग साथ में। 16,000 कैसे बना? 80,000 माइनस 64,000, फिर 16,000 का एक इम्पेयरमेंट लॉस आ गया। इम्पेयरमेंट लॉस मींस कैरिंग अमाउंट इज मोर देन रिकवरेबल। एंट्री क्या हुई इस दिन? जब इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड हो गया तो एसेट की कैरिंग अमाउंट 64,000 रह जाएगी 80,000 से। ठीक है, फिर यहाँ जरा रिमेनिंग लाइफ गिन लें। रिमेनिंग लाइफ गिनने से क्या होगा? रिमेनिंग लाइफ गिनने से, रिमेनिंग लाइफ कब गिनते हैं? रिवैल्यूएशन हो जाए, एस्टीमेट चेंज हो जाए, या इम्पेयरमेंट लॉस आ जाए। अब 64,000 विल बी डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 8 years। नेक्स्ट पैराग्राफ पर। लेकिन अब रिमेनिंग लाइफ अपनी गिनी 2022 के एंड पे, तो कुछ साल से ऑनवर्ड डेप्रिसिएशन 8 years की बेस पे चार्ज होगी। फ्रॉम 2023 ऑनवर्ड्स द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट आफ्टर द रिकॉग्निशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस 64,000 जो रह गया विल बी डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 8 years। और इसके रिजल्ट में फिर हर साल की डेप्रिसिएशन कितनी बन जाएगी? 64,000 डिवाइड बाय 8, पर एनम डेप्रिसिएशन अब कितनी हो जाएगी? 8,000। किस साल से ऑनवर्ड्स? 2023 एंड ऑनवर्ड्स, मतलब 2022 के बाद 23, 24 वगैरह की डेप्रिसिएशन अब बेस्ड ऑन 64,000 डिवाइड बाय 8 years स्टार्ट होगी। ठीक है, 8,000 समझ आ गया? किस साल से अब 8,000 चार्ज होना? 2023 से, 2023 और 24 एंड सो ऑन। अब लेट्स अज्यूम 2 साल और गुजर गए। डेट जरा ध्यान से देखिएगा, किस डेट पे इम्पेयरमेंट लॉस आया था? 31 दिसंबर 2022 पे इम्पेयरमेंट लॉस आया था। और सपोज 31 दिसंबर 2024 आ गया, कितने साल बीच में और गुजर गए? अब कैरिंग अमाउंट कितनी होगी? 64,000 पे एसेट आ गया था, 2 साल बीच में गुजर गए हैं, तो 8,000 इंटू 2 16,000 डेप्रिसिएशन लेस होके 48,000 अब कैरिंग अमाउंट बन जाएगी। डाना प्लीज, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, then next line पढ़ें। तो कहता है there are indications that impairment loss might have decreased, increased or decreased, and the company estimates the recoverable amount of the asset to be 70,000. but carrying amount सिर्फ कितनी है? 48,000 और recoverable amount कितनी है? डिफरेंस है 48 एंड 70 में, क्या 22,000 का लॉस रिवर्स है? अभी इसको अगर ऊपर आ जाता, ऊपर आ जाए, यहाँ रूल पढ़ा था हमने सेकंड पैराग्राफ, जब रिवर्सल होनी है ऊपर सेकंड पैराग्राफ, किसी पेज पर है आप? सेकंड पैराग्राफ में क्या पढ़ा था ऊपर? एक एक वर्ड में साथ, while reversal of impairment loss the carrying amount of the asset must not be increased। यकीनन एसेट ने बढ़ना है, इम्पेयरमेंट लॉस जब रिवर्स होना तो एसेट ने इंक्रीज होना है डिक्रीज होना है, लेकिन वो किससे ऊपर तक ना जाए, दो चीजों के लोअर से ऊपर ना जाए। तो थोड़ी सी वर्किंग मैंने करनी है, पहले अगर करवा दें बाद में अपने हाथ से इसी पेज के नीचे भी लिखिएगा। अब लोअर ऑफ किसका ढूंढना है? रिकवरेबल अमाउंट बताएं क्या है? 70,000। तो सबसे पहले आप इस रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस अगर आए तो रिकवरेबल अमाउंट ढूंढ लेंगे। अगर ये ना दी हो तो रिकवरेबल अमाउंट किसका हायर होता है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट एंड वैल्यूज। और अगर ये वर्किंग करनी पड़े तो हमें वर्किंग करनी आती है, वर्किंग करनी हमें आती है, उसमें से हायर सेलेक्ट कर लेंगे अगर ये गिवन ना भी फिगर हो, बिल्कुल वही कैलकुलेशन है।
ठीक है। लेकिन इससे पहले कि इसके बेस पे आपको डिसीजन लें, आप एक और वर्किंग करेंगे, वापस चले जाए फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ। अब वर्ड बोला जरा क्या करनी है और वर्किंग। कैरिंग अमाउंट दैट वुड हैव बीन नेट ऑफ डेप्रिसिएशन हैड नो इम्पेयरमेंट लॉस बीन रिकॉग्नाइज्ड। अब हमने कैलकुलेट करना है कि अगर पिछले सालों में इम्पेयरमेंट लॉस ना आया होता तो विदाउट इम्पेयरमेंट लॉस हमारे एसेट की कैरिंग अमाउंट इस वक्त होती क्या होती। तो इसका बिल्कुल इजी तरीका, बिल्कुल रिलैक्स है। ये एसेट कितने का था? 1 लाख का। इसकी पर एनम डेप्रिसिएशन क्या थी? 10,000। कितने साल 10,000 चार्ज हुआ था? 2 साल। 2 साल हुआ था। 2 साल बाद फिर डेप्रिसिएशन पर एनम 8,000 क्यों हो गई थी? इम्पेयरमेंट लॉस आ गया था। लेकिन अब हमने क्या अज्यूम करना है, अगर पिछले सालों में इम्पेयरमेंट लॉस ना आया होता तो हमारे एसेट की कैरिंग अमाउंट 31 दिसंबर 2024 को क्या होती। तो अगर इम्पेयरमेंट लॉस ना आया होता तो क्या पर एनम डेप्रिसिएशन 10,000 ही चार्ज करते हैं? 10,000 ही चार्ज करते हैं। कितने साल बीच में गुजर गए? 2021, 22, 23, 24 में डेप्रिसिएशन पर एनम पे 10 ही चार्ज होनी थी। रिमेनिंग लाइफ नहीं गिनी थी 2 साल बाद, वो कब गिनी है? और अगर इम्पेयरमेंट लॉस आता ही ना तो हम रिमेनिंग लाइफ ना काउंट करते, वही 10,000 पर एनम डेप्रिसिएशन 4 सालों में चार्ज होती। इट मींस 40,000 की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस हो जानी थी। कितने में से? 1 लाख में से। तो व्हाट शुड बी द कैरिंग अमाउंट हैड नो इम्पेयरमेंट लॉस बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रीवियस पीरियड। वर्किंग समझ आ गई? क्या चीज इग्नोर करके आपने वर्किंग कर देनी है। अगर इम्पेयरमेंट लॉस ना होता तो हम किस जगह खड़े होते? फाइनली इन दोनों में से सिलेक्ट किसे करना है? तो लोअर ऑफ क्या बना इसमें से? 60,000। जब ये लोअर ऑफ 60,000 बन गया तो इट मींस 48,000 इस वक्त कैरिंग अमाउंट है। ऐसे ही एक्चुअल कैरिंग अमाउंट इस वक्त 48,000 है। इसको किस से अब ऊपर नहीं लेके जाना, इस लोअर ऑफ से ऊपर नहीं लेके जाना। इट मींस हम मैक्सिमम कहां से कहां तक आएंगे? बस 48,000 से 60,000 पे आएंगे। इट मींस कितना लॉस रिवर्स होगा? 12,000 रिवर्सल ऑफ लॉस। ठीक है, ओके प्लीज। अगर फॉर एग्जांपल ये 70 की जगह, फॉर एग्जांपल एक मिनट लिखने से पहले लेट्स से ये 55 होता तो इन दोनों में से जो फिगर्स लिखी है मैंने ए बी, इनमें से सिलेक्ट किसने होना है? लोअर ऑफ। और फिर वहां तक बस आना है और एसेट की वैल्यू को उससे ऊपर नहीं लेके जाना, उससे लोअर ऑफ से ऊपर नहीं लेके जाना। तो देन अगर 55 ये फिगर होती तो 48,000 से बस हम 55,000 तक आते, विच मीन बस 7,000 का लॉस रिवर्स होना था, फिर 7,000 का रिवर्स होना था। लेकिन व्हाट इज द सिचुएशन इन दिस पर्सन कि कवरेबल अमाउंट 70 है, कैरिंग अमाउंट है वुड हैव बीन 60 है। तो इन दोनों में से लोअर सेलेक्ट किया। लोअर को फिर किससे कंपेयर करना है? जो ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट होगी। और 48 से हमने 160 तक, वो सॉरी 48 से 60 तक आना। तो विच मींस कितने से एसेट बढ़ना है? कितने से एसेट बढ़ना है? डबल एंट्री पता है। लेकिन एसेट को डायरेक्टली बढ़ाने की बजाय एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन रिवर्सल वाली एंट्री करना। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन सॉरी एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट होने से एसेट बढ़ जाएगा क्या, कम होके क्या बढ़ जाएगा? तो फाइनली डबल एंट्री हो जाएगी हमारी एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट एंड रिवर्सल ऑफ क्या लेगा वर्ड ऑन रिवर्सल ऑफ लॉस। ये लॉस तो 16 आया था लेकिन 2 साल गुजर भी गए हैं। 2 साल गुजरने का फिर डेप्रिसिएशन का भी इम्पैक्ट भी तो होता है। डेप्रिसिएशन भी तो 8,000 चार्ज हुई थी 10,000 की जगह, तो वही 4,000 वो है अगर हमने उस तरह वर्किंग करनी है। लेकिन उस तरह वर्किंग करने के बजाय वैसे इस तरह सेंटेंस अगर याद रख लें हम तो वही नेट इफेक्ट है। 16 से रिवर्सल ऑफ लॉस होनी है और 2,000 कम डेप्रिसिएशन हुई, 4 हुई है 2 साल, तो 4,000 इफेक्ट उसका है। नेट वही 12,000 ही बनता है। ठीक है, लेकिन समटाइम ये भी हो सकता है कि रिकवरेबल अमाउंट ही कम हो, तो इस केस में फिर पूरा इम्पेयरमेंट लॉस नहीं रिवर्स हो सकेगा। ठीक है, तो एक सेकंड इस सब लिखने से पहले आप जरा सेकंड पैराग्राफ जरा दोबारा देख के बोलना जरा, सही समझ आ गया कैसे क्या लिखा हुआ? रिवर्सल करते हुए एसेट ने बढ़ना है लेकिन किस से ऊपर तक नहीं बढ़ना, किस किस के लोअर से। बाकी अपने हाथ से नीचे वर्किंग लिखना है, नेक्स्ट पेज पे लिखी तो ये, लेकिन अपने हाथ से जरा कंप्लीट करना पेज के नीचे जगह। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स फिगर समझ आ गई?
कोई वैसे सोच के बताएगा 60 से ऊपर जाना क्यों नहीं, लॉजिकली 60 से ऊपर क्यों? अगर इम्पेयरमेंट लॉस होता ही ना हो तो हाँ नहीं वो तो ठीक है आपकी बात। रिस्क नहीं करता तो ये असल में अगर हम इम्पेयरमेंट लॉस ना भी रिकॉर्ड होता तो 60 तक हमने वैसे ही होना था, ये सोच लेंगे 60 पे, तो हम 60 पे ही होना था हमने। अब अगर इससे ऊपर जाएंगे तो इसका मतलब ये आएगा कि हम गेन रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो इम्पेयरमेंट गेन जो है उसका कॉन्सेप्ट नहीं, और क्योंकि कॉस्ट मॉडल है वैसे, अगर कॉस्ट मॉडल है तो एसेट ने कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन तक ही रहना है। लेकिन अगर ये फॉर एग्जांपल 55 होता, फिर 55 तक ही क्यों रहना है? यहाँ तक नहीं हो रहा 55 क्या होता है फॉर एग्जांपल रिकवरेबल अमाउंट, फिर 55 तक ही क्यों रहना है? क्योंकि एसेट हमारी जो एसेट है उसकी वर्थ 55,000 से ज्यादा है ही नहीं, तो फिर हमने 60 तक क्यों जाना? रिकवरेबल अमाउंट किसे कहते हैं? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वैल्यू यूज उनमें से हायर, तो इसका मतलब मैक्सिमम जो हम कमा सकते हैं इस एसेट से फ्यूचर में वो 55 है, इसका मतलब 55 तक उसकी वर्थ है। इस अगर उसकी वर्थ तो 70 है, लेकिन 60 से अबव अगर जाएंगे तो फिर इम्पेयरमेंट गेन टाइप चीज रिकॉर्ड होगी, और हालांकि क्योंकि कॉस्ट मॉडल है इसलिए वो शायद रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ये रिवैल्यूएशन मॉडल होता तो फिर शायद जा सकते हैं, वो फिर अभी आता हूँ मैं, रिवैल्यूएशन सरप्लस टाइप की जा सकती है। अगर कॉस्ट मॉडल है तो किससे ऊपर नहीं, कैरिंग अमाउंट ठीक है। नहीं अगर 55 अगर होता तो जो प्रिंसिपल बना वो क्या है, लोअर ऑफ था। अब लोअर क्या बनेगा, जब 70 की जगह मैं 55 कर दूं तो फिर लोअर ऑफ क्या बनेगा, देखिए बोर्ड पे, अब लोअर 55 ही होगा, तो इट मींस इस वक्त हम 48 पे हैं, अब 48 से कहां तक आएंगे हम, 55 तक आएंगे लोअर ऑफ वगैरह, और 55 से ऊपर इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि इस एसेट की वैल्यू 55 से ज्यादा है नहीं, रह तो जाना था उसमें, लेकिन इसका मतलब फिर अभी भी 5 लॉस है, इसका मतलब अभी भी 5 लॉस रिकॉर्ड होना चाहिए था, सारा रिवर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या सारा ही लॉस रिवर्स हो रहा है हमारे केस में? हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है सर, भी हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, करंट सिचुएशन में हो रहा है। कैसे हो रहा है, कितना लॉस आया था? 16,000, रिवर्स कितना हो रहा है? लग तो ये रहा है, लेकिन 4 वो भी तो हो रहा है, थोड़ा बड़े होने की कोशिश करेगा। ये डेप्रिसिएशन कितनी पर एनम बनती थी? 10,000, बाद में चार्ज कितनी हुई? 8,000 2 साल, तो वो डेप्रिसिएशन का भी तो इफेक्ट आना, तो रादर देन कि हम अलग 16 रिवर्स करते और 4 डेप्रिसिएशन, चार्ज करते रिवर्स करते, चार्ज करते, तो नेट ऑफ करके हमने क्या किया, लॉस रिवर्स हो। नेक्स्ट पेज पे रहेंगे, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ो, कंप्लीट कर लिख तो लिया अपने एंट्रीज में, ये एग्जांपल 2 से ऊपर ऊपर कंप्लीट करना, तो कुछ मिलता जुलता ही कॉन्सेप्ट है। अगर आप सोच रहे हो मेरी बातों से, मैंने बात इसलिए रिलेट किया शायद, जिस तरह रिवॉल्यूशन करते हुए रिवॉल्यूशन लॉस रिवर्स होता है, अभी सुना रिवॉल्यूशन लॉस रिवर्स हो गया, रिवर्सल ऑफ लॉस, ये एग्जांपल 2 से ऊपर ऊपर पढ़ लेना, वही बात होगी सर जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज, तो दूसरे हमारी जो इम्पेयरमेंट लॉस पे जाएगा कम्युनिटी अकाउंट चार्ज तो उधर से डेप्रिसिएशन हो जानी थी 4 में, डेबिट करके डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करके तो ये जो एग्जांपल अभी हुई है आपके समझ, ठीक है, समझ आ गई? अच्छा एक और उसमें आखिरी पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये 2024 के एंड पे रिवर्सल हुई है, क्या रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस के बाद आप बता सकते हैं आप कैरिंग अमाउंट क्या हो जाएगी, कितने से कितनी हो जाएगी? 48 से 60 पे आ जाएगा। अब क्या फ्यूचर में इसे डेप्रिशिएट करेंगे किसे, लेकिन दोबारा रिमेनिंग लाइफ काउंट करनी पड़ेगी, तो अब चौथी चीज आ जा रही है। अभी तक आपको कहाँ पता है कि रिमेनिंग लाइफ बनते हैं? आफ्टर इवैल्यूएशन चेंज इन एस्टीमेट इम्पेयरमेंट लॉस हो जाए या रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस हो जाए, अब रिवाइज करेंगे अबाउट 60,000 विल बी डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 6 years, तो चौथी चीज अभी आ गई।
तो पढ़े जरा क्लास पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ ऊपर से कर देते हैं, पेज नंबर 31। फ्रॉम किस साल ऑनवर्ड्स द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट आफ्टर द रिकॉग्निशन ऑफ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, that is 60,000 of carrying amount will be depreciated over the remaining useful life of 6 years and resulting in annual depreciation of 10,000 per annum। कहाँ से onwards? 2025 से onwards। ठीक है, आज हम एक और एग्जांपल करें, लेकिन अब इसमें रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस अंडर इवैल्यूएशन मॉडल आ रहा है। चीजें आपको पता है यही है, लेकिन अगर इवैल्यूएशन मॉडल हो जाए तो इसमें फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस वगैरह आ सकता है, आ सकते हैं सर। पढ़िए फर्स्ट लाइन से, सिनेरियो सेट बना हुआ है 2-3 सालों की वर्किंग है। 1 जनवरी 2021 एसेट कितने का खरीदा, कितनी लाइफ थी, पर एनम डेप्रिसिएशन क्या बनी। एक साल गुजरा है, अब 2 नहीं गुजरे। कौन सी डेट लिखी गई, 2021। अज्यूमिंग एसेट इज रिवैल्यू टू 121,500 क्या दिया हुआ है, फेयर वैल्यू है। फ्रॉम इट्स कैरिंग अमाउंट, ऑफ कैरिंग अमाउंट कितनी थी इस वक्त 90 कैसे, 1 लाख माइनस एक ही साल की क्यों, क्योंकि एक ही साल गुजरा। तो 90,000 ऑफ कैरिंग अमाउंट है, कैलकुलेटर रखना पाता, 121,500 फेयर वैल्यू है, डिफरेंस लें 31,000 की एंट्री बताएं, 31,500 एसेट डेबिट हो जाएगा, सरप्लस क्रेडिट हो जाएगा। ठीक हो गया, एसेट कितने पे आ जाएगा, कितने से कितने पे आ जाएगा, 90 से 121,500 पे आ जाएगा। और अब ऑपोजिट साइड पे एक दूसरी चीज ध्यान में रखनी पड़नी है, सरप्लस कितना नजर आएगा अब आपको, 31,500। ये सरप्लस रिवैल्यूएशन किस दिन हुई है, रिमेनिंग लाइफ गिनेंगे कितनी, 9 साल। पर एनम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करवाएं, कैसे होगी, 121,500 डिवाइड बाय 9, पर एनम क्या बना 13,500। किस साल से ऑनवर्ड्स डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, 22 से ऑनवर्ड्स, इसी साल से या अगले साल से। रिमेनिंग लाइफ वाला यहाँ गिन ली, एक वर्किंग साथ हुई, लेकिन ऑपोजिट साइड पे एक दूसरी चीज भी ध्यान में लाया, एक सरप्लस आया हुआ है, कितना, डिवाइडेड बाय 9, आंसर 3,500 भी ट्रांसफर होगा तब से 2022 से ऑनवर्ड्स है। ठीक है, लेकिन अब जो डेट्स का गैप लिखा हुआ 2021 पे रिवैल्यूएशन हुई है, नेक्स्ट डेट देखें क्या लिखी हुई है 31 दिसंबर 2023। कितने साल और गुजरे, कौन कौन सा, 2022 और 2023। रिवैल्यूएशन के बाद अगर 2 साल गुजर गए हैं तब कैरिंग अमाउंट कितनी रह गई होगी, 121,500 माइनस 13,500 into 2 which means 27,000। ठीक है, बताएं व्हाट शुड बी द कैरिंग अमाउंट ऑन 31 दिसंबर 2023, 94,500। लेकिन यही जरा रिमेनिंग सरप्लस भी कैलकुलेट करें, हिम्मत 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 जवानो हिम्मत। 3500 पर एनम ट्रांसफर होना था, कितना टोटल हो गया होगा 2 सालों में, 7,000। तो 31,500 माइनस 7,000, 2 फिगर जरा ढूंढने पाएंगे। कैरिंग अमाउंट रह गई 94,500 और रिमेनिंग सरप्लस रह गया आफ्टर 2 इयर्स 24,500। फिगर हाईलाइट कर ताकि प्लीज कीजिएगा। What was the date of last evaluation? 31 December 2021. After 2 years, 31 December 2023. अब कैरिंग अमाउंट है 94,500 और रिमेनिंग सरप्लस पड़ा होगा 24,500। ये 2 फिगर ज़हन में रखे, इसी में थर्ड पैराग्राफ वही सेम डेट है अभी 31 दिसंबर 2023, थर्ड पैराग्राफ आ रहा है। देयर आर इंडिकेशंस दैट एसेट इज impaired, अंडरलाइन करें कौन सा, कोई एग्जांपल दे इंडिकेशन। सर को एक दे दे, सर को एक दे दे, सर को एक तो हो जाए सर, वही कोई एक तो हो जाए सर। चलिए ठीक है, डेबिट तो कम से कम कर दें। देयर आर इंडिकेशन दैट एसेट इज इंपेयर्ड सपोज, और अगर इंपेयर्ड की इंडिकेशन है तो फिर रिकवरेबल अमाउंट आपके सामने आ गई
61,000 सॉरी 65,100। कैरिंग अमाउंट कितनी है ढूंढे, आगे ना जाए यहीं रहे, खुद से जरा वर्किंग करेंगे, बात आपको पता। 94,500 क्या था कैरिंग अमाउंट, अब रिकवरेबल अमाउंट है 65,100, डिफरेंस लें 29,400 इज द इम्पेयरमेंट लॉस। किस का डिफरेंस होता है इम्पेयरमेंट लॉस, कैरिंग अमाउंट एंड रिकवरेबल अमाउंट का डिफरेंस होता है 29,400 इम्पेयरमेंट लॉस, ठीक है। लेकिन इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्रीज बनाने से पहले क्या ये कॉस्ट मॉडल पे एसेट है या रिवैल्यूएशन मॉडल, और क्या कुछ सरप्लस पड़ा है, सरप्लस कितना पड़ा है यार 24,500, इस और 29,400 लॉस की तरह एंट्री करवाएं, गलत जगह से शुरू किए हैं। एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट कितने से, एसेट क्रेडिट मींस एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस है, तो 29,400 से एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस तो क्रेडिट होना है, विच मींस एसेट ने कम होना है, इतने से कम होना है, कहां से कहां आना है, 94,500 से 65,000 पे आना है, लेकिन क्या सारा लॉस प्रॉफिट लॉस में जाना है, पहले कहां डेबिट होना है, रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना पड़ा है 24,500 पड़ा है, ऐसे ही, लेकिन रिमेनिंग कितना लॉस बचता है, डिफरेंस लें डिफरेंस लें डिफरेंस लें, ये फिर इम्पेयरमेंट लॉस कहाँ जाएगा, एक एंट्री अपने हाथ से बनानी पड़ेगी, लिखी हुई है ये अपने हाथ से करेंगे। टेक इट एज अ रिवीजन एज वेल, यार वही बातें पुरानी, सिर्फ बीच में एक नई चीज क्या ऐड हो रही है कि लॉस रिवर्स भी हो सकता है। मंजूर साहब को डिस्टर्ब मत करें, बिजी हैं मंजूर साहब, एंट्री लिखने, मंजूर साहब को भी नहीं अंदाजा था कि वो बिजी हैं। ये किस डेट पे ये सारी स्टोरी आई है जी, आफ्टर दिस एंट्री ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस एसेट कितने पे आ जाएगा, 65,100 पे आ जाएगा, रिमेनिंग लाइफ गिन लें, रिमेनिंग लाइफ गिनने से बताएंगे ना, 7 कैसे, 21, 22, 23 एंड हुआ, 3 साल हुआ, उन्होंने कहीं रिमेनिंग लाइफ दी हुई आगे, इसी से अगला पैराग्राफ में जॉइंटली लिखी हुई, 7 ईयर्स, ये नहीं टोटल 10 थी, 21, 22, 23 का एंड हुआ, 23 के एंड पे लॉस आया, तो 7 ईयर्स गुजर चुके थे। अब किस साल से ऑनवर्ड्स पे डेप्रिसिएशन 65,100 पे चार्ज होगा, 2024 एंड ऑनवर्ड्स, 2024 एंड ऑनवर्ड्स डेप्रिसिएशन चार्ज होगी बेस्ड ऑन 65,100 ऑन द बेसिस ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 7। करने की वर्किंग कर ले जरा, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑनवर्ड्स क्या बनेगा, 65,100 डिवाइड बाय 7, 9,300। प्लीज बता दें किस साल से चार्ज होगी जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके। जी सर, नेक्स्ट आ गई डेट 31 दिसंबर 2025, फुल कंसंट्रेट करना जरा यहाँ, कितने और बीच में साल गुजरे, कौन कौन से, 24, 25, कैरिंग अमाउंट बताएं क्या है, कैसे कैसे, 65,100, 65,100 माइनस 9,300 multiplied by 2 is equal to 46,500, ढूंढ के जरा हाईलाइट कर,
This is the carrying amount on 31st December 2025. Done है सर? चलो आगे यहाँ से। नेक्स्ट देखा, देर आर इंडिकेशंस। अब किस डेट पे ये बहस शुरू हो गई? 25 31 दिसंबर 25 वाला दिन। देर इंडिकेशंस दैट इम्पेयरमेंट लॉस माइट है अंडरलाइन माइट है रिवर्स्ड। आया था पहले? आया था सर? कितना आया था? ढूंढे 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 29,400 टोटल आया था। प्रॉफिट लॉस में कितना गया था? 4900 गया था। And the company estimates the recoverable amount of the asset to be 55,000. ठीक है सर? ये अब इस तरह करें, पिछले पेज पे तो वापस चले जाए। अगर इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स होना है तो पहले अपने लोअर ऑफ एक ढूंढना है, बाकी बातें बात की हैं और फिर बाद में डिसाइड करें कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल में डिफरेंस क्या है। जी वर्ड्स बोले और ढूंढने इधर आगे। पहली क्या चीज ढूंढनी है? रिकवरेबल अमाउंट ढूंढ के बताएं इधर कितनी। रिकवरेबल अमाउंट है 55। ये दोबारा उधर जाए, वर्ड्स पढ़े। अब क्या ढूंढना है? कैरिंग अमाउंट अगर इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड ना हुआ होता, अगर इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड ना हुआ होता तो जहन में रख के वापस आएगा। बताएं कैसे वर्किंग करूं कि कैरिंग अमाउंट क्या कैसे फाइंड आउट करें अगर इम्पेयरमेंट लॉस ना आया हो? नहीं 1 लाख नहीं हो, यकीनन रिवैल्यूएशन मॉडल तो है। क्या इग्नोर करना है? रिवैल्यूएशन इग्नोर करनी है या इम्पेयरमेंट लॉस इग्नोर करना है? इम्पेयरमेंट लॉस इग्नोर करना है। तो एसेट किस अमाउंट पे आ गया था? 121,500। रिवैल्यूएशन रिवर्स नहीं करनी, रिवैल्यूएशन इग्नोर नहीं करनी, इम्पेयरमेंट इग्नोर करनी। लेट्स अज्यूम इम्पेयरमेंट लॉस नहीं आया था तो किस डेट पे 121,500 हो गया था? रिवैल्यूएशन मॉडल तो है, I16 अप्लाई हो रहा है, रिवैल्यूएशन मॉडल तो है, लेकिन इम्पेयरमेंट लॉस इग्नोर करना है। हम 1,21,500 पे आ गए थे। अगर इम्पेयरमेंट लॉस ना आता 2023 के एंड पे तो पर एनम डेप्रिसिएशन क्या चार्ज होना शुरू हो गई थी? 13,500। सोचे सोचे ढूंढे, मत लिखे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ढूंढने पहले। 1,21,500 किस डेट पे फिगर आई थी? 2021 पे रिवैल्यूएशन हो गई थी और एसेट यहाँ तक आ गया था। फिर यहाँ से ऑनवर्ड्स पर एनम डेप्रिसिएशन 13,500 हो गई थी। किस ईयर से ऑनवर्ड्स? 22 से या 21 से? 23 से। 21 के एंड पे रिवैल्यूएशन हुई तो 22 और ऑनवर्ड्स डेप्रिसिएशन भी 13,500 चार्ज होनी थी। कितने साल बाद रिवैल्यूएशन हुई थी? 1 साल बाद। तो अगर इम्पेयरमेंट लॉस ना आता तो 2022 में, 23 में, 24 में और 25 में क्या 13,500 ही डेप्रिसिएशन चार्ज होती? ही क्यों चार्ज होती? क्योंकि इम्पेयरमेंट लॉस अगर ना होता तो हम दोबारा रिमेनिंग लाइफ को काउंट ना करते। हमने बीच में एक दफा दोबारा 7 इयर्स काउंट किए कहीं, वो क्यों काउंट किए? इम्पेयरमेंट लॉस को इग्नोर करना है, बाकी एवरीथिंग रिमेन्स है। अगर कॉस्ट मॉडल की जगह रिवैल्यूएशन मॉडल होता है तो कैलकुलेटर में लिखें 13,500 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू बताएं 54,000 समथिंग क्या आया? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर इम्पेयरमेंट लॉस ना आता माइनस 125,500। So carrying amount that would have been had no impairment loss been recognized in the previous year would have been 67,500। मत लिखेंगे इस ना, बाद में आपके लिए आप नोट कर लीजिएगा, नीचे लिखा है। लाने सर वापिस पिछले पेज पे जाए। इनमें हायर ऑफ ढूंढना है, इनमें अब हायर ऑफ ढूंढना है, लोअर ऑफ ढूंढना है। लोअर ऑफ ढूंढ लें। 55,000 अब लोअर ऑफ है। इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं? नहीं 25 के एंड पे किस अमाउंट पे खड़े हैं? ढूंढने जरा कहीं पे ढूंढे। 46,500 पे खड़े हैं, खड़े हैं, खड़े हैं। कहां से कहां बस आ सकते हैं? 46,500 से 55,000 तक आ सकते हैं। कितना टोटल इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स हो सकता है? सॉरी 8,500 इज रिवर्सल ऑफ लॉस। ये लिखे नहीं वर्किंग में बन जाएगी।
ये नोट हो गया ये अब रिवर्सल ऑफ लॉस है ऐसे ही सर नहीं लेकिन यहाँ अब कॉस्ट मॉडल नहीं है रिवैल्यूएशन मॉडल है और रिवैल्यूएशन मॉडल में जब रिवर्सल ऑफ लॉस आता है तो फिर आपको वो एक स्टोरी याद है लॉस रिवर्स भी होना है और शायद अगर एक्स्ट्रा लॉस होगा वो फिर हाँ नहीं वो तो वर्किंग कर लेंगे अभी अपने हम उसके बाद फिर अगर एक्स्ट्रा लॉस है तो रिवर्स प्रॉफिट लॉस में नहीं हो सकता वो फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस बन जाएगा बेहतर ये है कि पहले वही चीज एक दोबारा होने लगी उसको जरा रिवाइज कर लें मैंने यहाँ जब पिछली एग्जांपल आपके साथ की थी एग्जांपल 1 वहां उसमें और इसमें फर्क अब क्या है वहां कॉस्ट मॉडल था वहां रिवैल्यूएशन सरप्लस आया ही नहीं था तो यहाँ रिवैल्यूएशन सरप्लस की भी गेम है इसलिए इसको हम कोशिश करते हैं फिर वैसे ही लिंक कर रहे हैं ताकि कोई नई चीज महसूस ना हो तो ये रिवैल्यूएशन मॉडल पे एक एसेट का इम्पेयरमेंट लॉस आया था जो रिवर्स अगर होगा तो उसी तरह से एक वर्किंग होगी जिस तरह पहले प्लीज आप मेरे साथ करते रहे कैसे करते रहे अगर ढूंढ लें सारी चीजें पहले अपने जहन में रिवर्सल ऑफ लॉस 85 देन उसके बाद फिर मैं यहाँ एक ब्रेकअप बनाया करता था कुछ याद आ रहा है पहले वर्ड्स बोले रिवर्सल ऑफ लॉस ढूंढ के बताएं कितना लॉस ऐसा है जो रिवर्स होना है हाँ जी ये मसला सर ढूंढने जरा कहीं 49 लॉस आया कितना था लेकिन उसमें से कौन सा ढूंढना होता है जो प्रॉफिट लॉस में गया था तो लॉस ऑफ 4900 था तो क्या सारा ही लॉस अब प्रॉफिट लॉस में जाना बस यही ब्रेकअप होना कितना लिखो डेबिट लिखो क्रेडिट लिखो डेबिट क्रेडिट लॉस क्रेडिट होना है देन फिर आगे ये देखना होता है कि क्या लॉस के बाद कुछ कम डेप्रिसिएशन चार्ज तो नहीं हुई कंसंट्रेट या नहीं मतलब वो देख लेते हैं वो तो देख लेते हैं यहाँ क्या वर्ड्स होते थे तो भी चार्ज लॉस के बाद के सालों में आपने देखना है कि डेप्रिसिएशन चार्ज हुई कितनी है और होनी कितनी थी अब यहाँ जरा गौर से देखना उन्होंने कितनी चार्ज हुई है 9300 चार्ज हुई है और 10,000 या 13,500 ये जरा सही तरह ना नहीं वो तो देख ले ये वर्किंग करवानी कैसे करो उन्होंने जरा चीज एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन ये कैसे सोचते होते थे लॉस के बाद पर एनम कितनी चार्ज होना शुरू हुई है 9300 ये तो ढूंढना था ऐसे ही सर लेकिन पर एनम डेप्रिसिएशन इस एसेट की थी कितनी अब 10,000 मींस कॉस्ट मॉडल पे देखना होता है कॉस्ट मॉडल की बेस पे कितनी चार्ज होनी थी और कितनी चार्ज हुई है तो कितनी होनी थी को ढूंढ ले 10,000 ही चार्ज होनी थी लेकिन चार्ज हुई कितनी है 9300 कितने सालों में ये हुआ है कौन से 2 साल का गिन के बताए ये लॉस कब आया था 23 के एंड पे अब हम कहाँ खड़े हैं 25 के एंड पे 9300 किन 2 सालों में चार्ज हुआ होगा 24-25 और 10,000 क्या है बेस्ड ऑन कॉस्ट मॉडल तो कितनी कम डेप्रिसिएशन चार्ज होती रही 700 लेकिन एक साल में मल्टीप्लाइड बाय 2 इयर्स याद आ जाएगा 2 सालों की एडजस्टमेंट होनी है जो कम डेप्रिसिएशन चार्ज समझ आ गई
1400 क्या बना रही? डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज या रिवर्स? चार्ज या रिवर्स? डेबिट या क्रेडिट? इट मींस नेट ऑफ करें। 3500 क्या आया? हाँ जी बिल्कुल सही है, सेम वर्ड यूज करने को चेंज करने की जरूरत नहीं। नेट रिवर्सल ऑफ, तो बस बाद में वर्ड लगा लेंगे इम्पेयरमेंट लॉस। नेट रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, इट मींस ये 3500 अब कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस क्रेडिट होगा, लेकिन 8500 होने पर नहीं। टोटल लॉस रिवर्स कितना होना है, और लॉस प्रॉफिट लॉस में कितना जाना है, डिफरेंस लें। 5000 का फिर क्या होगा? ये रिवैल्यूएशन सरप्लस कहाँ जाएगा? ओसी याद है भाई किसी को? ओसी से होता होता इक्विटी में चला जाता। नहीं, ये मैंने कोशिश की है कि आपके सामने ये वर्किंग वैसे ही करूं जैसे आप IAS 16 में करवाते थे, और आपने भी पूरी कोशिश की है कि आप ये वर्किंग वैसे ही करवाएं जैसे आप पहले करवाते थे। इट मीन्स ना पहले कभी करवाते थे और ना आज आपने करवाई। मैंने भी वैसे ही की है और आपने भी आज वैसे ही की है। हालांकि बहुत से सवालों में, जिनमें से सरे फहरिस्त एक सवाल है जिसका आप नाम आप ही बता देंगे, उनमें भी कर करके थम थक चुके हैं। अब अपने हाथ से ही कहानी लिखना है आपने, लेकिन जरा नेक्स्ट पेज के मिड में जगह है, अगले पेज पे मिड पे, नेक्स्ट पेज का मिड है, खाली है, लिखा भी हुआ है, अपनी जगह काफी है। अगले पेज के मिड में लिखें, जहाँ ऊपर फिर एंट्रीज लिखेंगे, फाइनल एंट्री करोगे। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपने तो प्लीज मेरा ख्याल है कि पूरी एफर्ट की है। 100% अपनी तरफ से एफर्ट होने से तो तब बामुश्किल पेपर अटेम्प्ट होता है। लेकिन आपका क्या ख्याल है? पास फेल तो बेटा देखें, डेफिनेटली बात की बात है, पहले अपनी तरफ से एक एफर्ट हुई है, और अगर अपनी ही एफर्ट ऐसी हो जैसी नजर आ रही है तो फिर हम कहाँ खड़े हैं। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह सबको पता है कि क्लास में पढ़ने का एनवायरनमेंट होता है, लेकिन यहाँ तक पहुंचना मुश्किल है। जुल्म है हमारे साथ, हम सो रहे थे, ना सो रहे थे ना कुछ कर रहे थे, लेकिन बस पढ़ नहीं रहे। गर्मी भी लग रही थी, लेकिन खैर कहीं पढ़ना ना पड़ जाए वहां जाके। ऑनलाइन स्टूडेंट्स वैसे नहीं है, ऑनलाइन स्टूडेंट वैसे हैं। जी सर जी को फाइनल एंट्री बता दोगे? नहीं, बस अब ये जज्बात पे काबू पाना। एसेट की जगह क्या डेबिट? एसेट नहीं डेबिट होना है, लेकिन क्या कम होके, बात वही है, लेकिन जैसे सेपरेट लेजर बना तो किसकी जगह क्या डेबिट? एसेट की जगह क्या डेबिट? एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस डेबिट। क्या वैसे इसका मीनिंग यही है कि अल्टीमेटली एसेट ही डेबिट, क्या कम होके क्या बढ़ गया? जी अमाउंट बताएं, एसेट ने कितने से बढ़ना है, इसमें से रिवर्सल ऑफ लॉस के नाम से प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाना है? 3500। और बैलेंसिंग फिगर 5000 ने किस नाम से आ जाना है? इवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से।
जाने से 2 काम यहां से करवा के बात खत्म करेंगे। एंट्री नोट होगी, रिमेनिंग लाइफ गिनेंगे या चले रिमेनिंग लाइफ से पहले बताएं आपकी सेंट्री के बाद एसेट कितने पे आ जाएगा, कितने से कितने पे आ जाएगा? 46,500 से 55,000 पे आ जाएगा। 55,000 यहां से ऑनवर्ड्स कितने अरसे में डेप्रिशिएट होगा? रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बता, ये मैं गिन किस दिन रहा हूं? हाँ जी, मैं ईयर एंड पे गिन रहा हूँ, रिवर्सल ऑफ लॉस के बाद गिन रहा हूँ। तो व्हाट इज रिमेनिंग लाइफ? गिने कब खरीदा था सर? ये तो बता दें यार, कम से कम ये तो बता दें कितनी लाइफ थी, कितने साल गुजरे हैं? 5 साल गुजर गए हुए हैं। तो व्हाट इज रिमेनिंग लाइफ? 5 इयर्स। लेकिन 5 इयर्स की बेस पे 55,000 कब से डेप्रिशिएट होगा? अगले से 2026 से पर एनम डेप्रिसिएशन बन जाएगी 11,000। लेकिन एक और चीज ढूंढना, एक और चीज आपका इंतजार कर रही है, सरप्लस आया हुआ है कितना? 5,000। ये भी अगले 5 सालों में ट्रांसफर होगा कितना? 1,000। तो व्हाट इज द रिमेनिंग लाइफ आफ्टर दिस स्टोरी? 5 इयर्स। 5 इयर्स पे फिर एसेट 55,000 डेप्रिशिएट होगा फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स। एंड सिमिलरली 5,000 का सरप्लस भी रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर होना चाहिए ओवर अ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 5 इयर्स। आई होप कि कोई खास इशू नहीं है ना। एवरी अदर थिंग रिमेन्स सेम का मतलब मेरा पेज नंबर 35 है। 2-3 टाइम है, टाइम ही तो है, अल्हम्दुलिल्लाह टाइम ही तो है, और क्या हमारे पास? और टाइम ही सबसे जरूरी है यार, सबसे बड़ा एसेट आपका वक्त आपके पास है। बस नमाज का जैसे टाइम होना आपको पता, आपने मुझे रोक देना और नमाज पढ़ के आपने फिर कहना कि फिर ले लें, फिर टाइम है, क्या करेंगे? नहीं फिर मैं मतलब मैं ही कहूंगा तो मैं ही कहूंगा, आप क्या आप इंटरेस्टेड होंगे फिर मुझे कोई नीचे वाला रूम खोलना पड़ना, पढ़ना है सर आपने, टाइम है तो क्या करना है, टाइम है तो जाया करना है, ये तो बात नहीं। टाइम है तो पढ़ाई के लिए ना यार, इतनी दिन दूर से इतनी गर्मियां बर्दाश्त करें आके, क्या वजह है? सोचें, ठंडे दिल से सोचें। पेज नंबर 35 ढूंढते ढूंढते जरा सोचें, यहाँ लाहौर में क्या कर रहे हैं इस टाइम आप? सोचें जरा, सोचें 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 सोचें, ये जुल्म आप क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? ये जुल्म 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 है आपको। कोई कहीं से आया, कोई बर्फानी इलाकों से आया, कहाँ बैठा है, लोग यहाँ से वहां जाते हैं, आप वहां से यहाँ आके क्यों बैठे हैं? सोचे, तसल्ली से सोचो, आपका एक मिशन है। आज सर 15 मिनट तो पढ़ने हैं। पेज नंबर कौन सा है जनाब? रिपीट कर दे, रिपीट हो जाएगा। एग्जाम्पल फर्स्ट करें, स्पीड अप होने दे। 3 एग्जाम्पल है, अगले 2 पेज पे सर से वाइंड अप करवाना। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस का कॉन्सेप्ट फाइनल करके उठे। ये एग्जाम्पल पढ़े, मायूसी वो कोई नहीं फैलानी। एसेट वाज परचेज फॉर रुपीज, डेट 10 साल, नील रेजिडुअल वैल्यू स्ट्रेट लाइन मेथड, 31 दिसंबर 2021 डेट आ गई। डेप्रिसिएशन कितनी रिकॉर्ड हुई? इस डेट पे रिकवरेबल अमाउंट एस्टिमेट हुई 72,000। 18,000 बताएं इम्पेयरमेंट लॉस कैसे आया? 90 कैसे हो गए? लाख माइनस 10,000, 1 साल गुजरा है, 90 कैरिंग अमाउंट बन गई, 72,000 रिकवरेबल अमाउंट हो गई और 18,000 लॉस हो गई। सब ब्रैकेट में वर्किंग लिखने साथ ये जो कॉन्सेप्ट नहीं आता वो पढ़ लिया हमने, अब एप्लीकेशन है, कोई नई चीज अब नहीं, बस सोच लेना। समझ आ गया? 18 कैसे है, कैसे है 90 कैसे है, लाख माइनस 10,000, 10,000 कैसे है, लाख डिवाइड बाय 10, 10 कहां से है? लाइफ गिवन है, लाइफ गिवन, रिमेनिंग लाइफ गिनने, रिमेनिंग लाइफ गिनने से गिन दे 9 इयर्स, किस साल से ऑनवर्ड्स? 22 से ऑनवर्ड्स, 22 की डेप्रिसिएशन 72,000 डिवाइड बाय 9, 8,000, और एसेट की फाइनली कैरिंग अमाउंट बताओ, उससे 64,000 कैसे लिखी हुई है? 72,000 माइनस
8,000 इकट्ठे हो जरा यहाँ। सिक्सटी फोर समझ आ गया। अब इस डेट पे एक रिकवरेबल अमाउंट दोबारा बता रहा है, क्या लॉस आ चुका था? इम्पेयरमेंट लॉस आने के बाद ये रिकवरेबल अमाउंट बता रहा है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल गौर से सुनिएगा जरा, ये बातें सही तरह क्लियर होनी चाहिए। लेट्स से हम पिछले सालों में लॉस ना आया होगा, लेट्स अज्यूम, और कैरिंग अमाउंट इस वक्त है 64,000 और एसेट है 95,000, तो कोई इम्पेयरमेंट लॉस की रिवर्सल वाली बात नहीं है। तो फिगर्स देखो, लॉस नहीं आया था, व्हाट इज कैरिंग, व्हाट इज 95,000, रिकवरेबल अमाउंट, कितना लॉस है? लॉस आई नहीं, तो कैरिंग अमाउंट कम है, तो यहाँ कुछ नहीं करते हम, नहीं यहाँ कुछ भी नहीं करते हैं। लेकिन क्या लॉस के बाद ये सिचुएशन बनी है? लॉस के बाद क्या सिचुएशन बनी है कि कैरिंग अमाउंट से ज्यादा हो गई है रिकवरेबल। अच्छा, ये भी दोबारा देखें, क्या फिर लॉस तो नहीं? फर्ज करें ये 90 की जगह होता 60, नहीं मतलब ये लॉस है या रिवर्सल है? ये 4,000 और लॉस है, क्या एंट्री करते हैं? इम्पेयरमेंट लॉस सेपरेट एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। तो ये कोई जरूरी नहीं कि लॉस के बाद अब रिवर्सल ही आनी है, लॉस के बाद फिर लॉस आ सकता है। लेकिन अगर पुराना लॉस ना होता और रिकवरेबल अमाउंट 95,000 होती तो हम शायद कुछ भी ना करते। लेकिन अब कुछ क्यों करेंगे? क्योंकि लॉस ने अब रिवर्स होना, लॉस के बाद ये सिचुएशन है। तो जब लॉस के बाद सिचुएशन हुई है तो फिर आप करेंगे क्या? अब आप लोअर ऑफ ढूंढेंगे। लोअर ऑफ में क्या क्या ढूंढेंगे? दोबारा ढूंढने दो, पेज नंबर 30 पे एक दफा दोबारा ढूंढो, रिकवरेबल अमाउंट बताएं। हाँ जी, रिकवरेबल अमाउंट बताएं। लोअर ऑफ कैरिंग रिकवरेबल अमाउंट ऑफ 95,000। अब वर्किंग करें, कैरिंग अमाउंट दैट वुड हैव बीन, कैसे? लाख, इम्पेयरमेंट लॉस ना था तो लाख माइनस 20,000, 10,000 पर एनम, 2,000 2 साल फिर गुजर गए थे, तो कितनी फिगर बनती है? 80,000। मैक्सिमम कहां तक आएंगे? कहां से मैक्सिमम कहां तक आ सकते हैं? 64,000 से 80,000 पे आएंगे। रिक्वायरमेंट में जाए, कहता जनरल एंट्री बताएं रिवर्सल की, अगर कॉस्ट मॉडल है तो। अगर कॉस्ट मॉडल है तो फिर वो कोई रिवर्सल ऑफ लॉस वाली स्टोरी, सरप्लस वाली बहस नहीं है। अगर कॉस्ट मॉडल है तो सिंपली बस लोअर सेलेक्ट हुआ और कैरिंग अमाउंट शुड नॉट एक्सीड बाय, तो कितने से बस कितने पे आ सकते हैं? 64,000 से 80 तक अगर आएंगे तो एंट्री बताएं। एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, रिवर्सल ऑफ लॉस क्रेडिट, कितने से? 16,000 से। नीचे आपके पास एंट्री लिखी हुई है, वहां तो 16 नजर आ रहा है, डरे ना, वहां थाउजेंड्स में एंट्री लिखी हुई है। ये वर्किंग अपने हाथ से लिखा है और एंट्री नीचे लिखी हुई है। अच्छा, कल जरा कैंडी, कल से जरा अपने पास वॉल्यूम 1 रखा जरा 2-3 दिन। वॉल्यूम 1 में जो छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं, मेरे इन दिनों में वही फाइनल करना है वॉल्यूम 1? मिल जाएगा? कल मिला था यार, घर बैठ के पढ़ा आपने? नहीं, अभी अगर है तो कल, ये ना हो कल ना हो। मुझे पता है आप आज वॉल्यूम 1 खत्म करके जाना चाह रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, आज कुछ और पढ़ लीजिएगा, मैं बताता हूँ। टाइम है, टाइम है, टाइम टू मच है जी। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस? क्या डबल एंट्री बनी? ठीक है सर, नीचे एक नोट लिखा हुआ, ये नोट इंडिविजुअली पढ़िएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आता हूं, कोई नीचे वर्किंग हुई नहीं जी। एग्जांपल पे
An asset was purchased for rupees 1 lakh, 10 years life. The same data जरा पढ़े जरा, सवाई इसके के रिक्वायरमेंट में अंडरलाइन करा, वही जो ऊपर पढ़ा हमने सारा डाटा, वही एज इट इज है, सवाई किसके, सवाई किसके, सवाई किसके, सवाई उसके, मतलब एवरीथिंग इज डिफरेंट सेम, कॉस्ट की जगह रिड्यूसिंग सॉरी रिवैल्यूएशन मॉडल ऐसे ही है जी, वर्किंग करवा रही है, एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट दैट जी, पहला स्टेप ना ना ना, इस तरह नहीं, कंसंट्रेट प्लीज, एक पेज पीछे चले जाएं, जो वहां किया है वही है, सवाए कॉस्ट मॉडल के या रिवैल्यूएशन मॉडल, एवरी अदर थिंग इज सेम। सबसे पहले लोअर ऑफ ढूंढेंगे, ये देखेंगे रिवर्सल होनी कितनी है, फिर रिवर्सल कहाँ कहाँ जानी है, इसका ब्रेकअप बनाएंगे। प्लीज मिक्स ना करें, पेज नंबर मेरा ख्याल है कि 32 पे चला जाए, पेज नंबर 31 के एंड पे पहले जाए, पहले 31 के एंड पे क्या किया था, लोअर ऑफ क्या क्या, उधर देखें और इधर अप्लाई करें, उधर देखें और इधर अप्लाई करें। लोअर ऑफ किस किस का लिया था, रिकवरेबल अमाउंट इस डेटा में बताएं कितनी है, ठीक हो गए 95,000। कैरिंग अमाउंट कितनी है, कैरिंग अमाउंट कितनी है, अमाउंट है ऐसे, डिफरेंस कितना, डिफरेंस कितना, डिफरेंस लेना है या लोअर लेना, लोअर लेना, लोअर कितना 80,000, ठीक है। कैरिंग अमाउंट है कितनी, ढूंढने डाटा में इस वक्त है कितनी कैरिंग अमाउंट, ढूंढने ढूंढने कहीं ढूंढने, कैसे, हाँ जी कर लेना, कहीं कहीं कर लेना, 72 पे आ गए थे, 72 माइनस 72,000 माइनस 72,000 माइनस 8,000, 72,000 माइनस 8,000 क्या था 72,000, यार ये फिगर से ढूंढना भैया, मैं तो ये कह के फंस गया हूँ, ये वही डाटा है, आपने देखा ही नहीं, आपने कहा वही होगा। 72,000 इम्पेयरमेंट लॉस के बाद कैरिंग अमाउंट बन गई थी, रिवाइज कैरिंग अमाउंट बन गई थी 90 माइनस 80 90 माइनस 72 अपना 18,000 का इम्पेयरमेंट लॉस आया था, याद ही कर रहे हैं कितना लॉस आया था सर, 18,000 आया था, तो 18,000 का इम्पेयरमेंट लॉस कैसे बना था, 90 माइनस 72,000, नहीं दिल मानता, 18,000 का लॉस, ठीक है, 18,000 के लॉस की एंट्री क्या बनी थी, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट, डन। एसेट आ गया 72,000 का, 72,000 डिवाइड बाय 8 रिमेनिंग लाइफ, 8 या 7 9 क्या, एक साल बाद क्यों, 72,000 डिवाइड बाय 9, 9 या 8, 9 क्यों, एक साल गुजरा था, तो व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट बिफोर एनी फर्दर इम्पेयरमेंट लॉस, बिफोर एनी रिवर्सल, नोने जी गई पहले तो ये तो वर्किंग करना, ऐसे ही मतलब जज्बाती हो रहा हूँ। ठीक है सर, ये तब 31 दिसंबर कौन सी सॉरी डेट है,
2022। अब मैं इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री कर रहा हूँ या रिवर्सल की? ओ यार ये तो बता दो यार, बता गई है। इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री कर रहा हूँ या रिवर्सल की? रिवर्सल की एंट्री कर रहा हूँ। तो रिवर्सल में मैंने पहले दो फिगर्स लिख दी हैं, उनमें से फिर मैंने लोअर ऑफ सेलेक्ट कर दिया, ऐसे ही है सर। लेकिन नीचे आप जाए, कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल? कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल? रिवैल्यूएशन मॉडल अगर है तो रिवर्सल ऑफ लॉस की पूरी स्टोरी बन गई। ठीक है, रिवर्सल ऑफ लॉस की अब स्टोरी सुनेगा। अच्छा, इसमें अब जो पिछला डाटा था और इसमें एक चेंज आना है, प्लीज कंसंट्रेट कीजिएगा। तो क्यों चेंज आ रहा है, फिगर्स बदल देंगे। अगर ये मैंने रिवर्सल ऑफ लॉस करके ब्रेकअप बनाना क्यों शुरू किया हुआ? रिवैल्यूएशन मॉडल है, रिवैल्यूएशन मॉडल है। वर्ड दोबारा ढूंढने जरा। रिवर्सल ऑफ लॉस की फिगर है कितने, कितना लॉस आया था जो रिवर्स होना? 18,000। डेबिट होना है क्रेडिट होना है? एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन की कोई फिगर आनी, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन की कोई फिगर आनी है सर? एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन की कोई फिगर आनी है सर? कैसे? डेप्रिसिएशन पर एनम थी पहले 10,000 और अब लॉस के बाद कितनी चार्ज है? कितने सालों का मसला है? कैसे वर्किंग करूं, फिगर्स बोलो। 10,000 माइनस 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 8,000, ठीक है ना, इज इक्वल टू हो जाएगा 2,000। डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। नेट रिवर्सल ऑफ लॉस, नेट रिवर्सल ऑफ लॉस इज 16,000। डेबिट या क्रेडिट? डेबिट क्रेडिट बाद में लिखिएगा आराम से, तसल्ली से। हमारी कैरिंग अमाउंट कितनी थी? 64,000। और हमने मैक्सिमम कहां तक आना था? डिफरेंस कितना बना था? 16,000। तो 16,000 था रिवर्सल ऑफ लॉस, तो उतना ही कहा जा रहा है फिलहाल, नेट रिवर्सल ऑफ लॉस उतना ही प्रॉफिट लॉस में जा रहा है। ठीक है, ठीक है सर। क्या कोई एक्स्ट्रा अमाउंट बनती है जो सरप्लस की है? अब यहां तक तो लग रहा नहीं बनती आप, लेकिन अगर रिलेट कर सकें थोड़ी सी चीज, पेज नंबर जाए 32 पर, ये ऑनेस्ट से यहाँ तक इकट्ठे। प्लीज पे ऑनेस्ट से यहाँ तक इकट्ठे। सर आप लिख क्यों रहे हैं सर? देखें, जब आपने लिखना होगा तो मैंने ऊपर कर देना। आप इस वक्त कौन सा पेज देख रहे हैं? वो तो सीधा नजर आ रहा है, वो नीचे है ही। तो इस वक्त आप देख रहे हैं पेज तो सामने है। ये वर्किंग आप इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि अभी बात रहती है। अलाउड है सर, पहले कर लें बात। ये पेज नंबर कौन सा जी आपके पास नजर आ रहा है सर? पेज नंबर 32 पे। और जो इस वक्त मैंने डाटा आपके सामने लिखा है, इसको आपस में रिलेट करना है। एक छोटा सा डिफरेंस है इस डाटा में। नहीं, एक मिनट, उधर ऊपर स्टार्ट में, या बल्कि अपने हाथ से वैसे पिछले पेज पे वर्किंग की हुई, कहीं से ढूंढे रिकवरेबल अमाउंट क्या था ना, वो तो अलग, बहुत अलग इशू। रिकवरेबल अमाउंट क्या था? 55,000। और कैरिंग अमाउंट क्या थी? नहीं, कैरिंग अमाउंट दैट वुड हैव बीन लोअर ऑफ वाली फिगर्स, लोअर ऑफ वाली 67,500 देखो, वहां रिकवरेबल अमाउंट कम थी। मतलब दोनों का अगर कंपेयर करें तो रिकवरेबल अमाउंट वाली फिगर कम, 67,500 कैलकुलेट हुआ था सर जी, प्लीज हुआ था सर। और एक 55,000 कैलकुलेट हुआ। 55,000 लोअर था, लेकिन क्या चीज लोअर थी? रिकवरेबल अमाउंट लोअर थी। अब जरा एक मिनट बोर्ड पर देखो, यहाँ रिकवरेबल अमाउंट 95,000 है और कैरिंग अमाउंट 80,000 है। तो यहाँ भी डेफिनेटली लोअर लेना हमने, लेकिन यहाँ लोअर फिगर्स में से फिगर बनी कौन सी लोअर है? तो जरा एक सेकंड बोर्ड पे देखेंगे। 64,000 पे हम खड़े, ऐसे हमारा 64,000 पे है। 16,000 से लॉस रिवर्स होकर 80,000 तक तो आ जाएगा। आ जाएगा सर, आ जाएगा सर। लेकिन रिवैल्यूएशन मॉडल है तो 80,000 से 95,000 तक भी जाया जा सकता है। ये बात मैंने वहां क्यों नहीं कही, पेज नंबर 32 पर है ना आपको। उधर ऑलरेडी हम किस वैल्यू पे आ गए थे?
55,000 पे आगे थे, उससे आगे तो हम जा ही नहीं सकते। यहाँ सिचुएशन उलट हुई है, बताएंगे क्या उलट है? सही फिगर से रिलेट करनी करनी। उधर 67,500 कैरिंग अमाउंट थी और 55,000 रिकवरेबल अमाउंट थी। डेफिनेटली लोअर उठाया था, लेकिन लोअर उस वक्त बना था रिकवरेबल अमाउंट, विच मींस 55,000 से ऊपर तो जाने का सवाल ही नहीं है। और 55,000 का जो डिफरेंस बना था उसका ब्रेकअप होकर बात खत्म हो गई। यहाँ इधर यहाँ कैरिंग अमाउंट लोअर है और यकीनन इनिशियली इस लोअर से ऊपर नहीं जाना। अगर कॉस्ट मॉडल होता तो 80,000 पे आके बात खत्म हो जानी थी, लेकिन अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो एसेट की कैरिंग अमाउंट तो 80,000 तक आ जाएगी। कहां से कहां तक? 64,000 से जब आप 80 तक आएंगे तो कितना लॉस रिवर्स हो जाएगा? लेकिन अभी ये कैरिंग अमाउंट तक हम आएंगे क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल है, इसलिए 15,000 और भी ऊपर जा सकते हैं। किस वजह से? रिवैल्यूएशन मॉडल के होने की वजह से। डिफरेंस अब आगे क्या डिफरेंस है? वहां यहाँ वहां रिकवरेबल अमाउंट ही लोअर बनी थी, इसलिए उससे आगे जा ही नहीं सकते थे। यहाँ रिकवरेबल अमाउंट लोअर नहीं बनी, यहाँ कैरिंग अमाउंट लोअर बनी है, तो यकीनन इम्पेयरमेंट लॉस तो प्रॉफिट लॉस में जाना, वो तो 16,000 ही प्रॉफिट लॉस में रिवर्स होना। जब बाकी फिगर बच जाएगी डिफरेंस बिटवीन अब मैं यहाँ नहीं लिखना चाह रहा, एक मिनट मैं बात पूरी करूंगा। लॉस रिवर्स 16,000 ही होना है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ। तो यहाँ इसके सामने हम एक क्रॉस लगा देते हैं। क्रॉस का मतलब कि इस समय से सरप्लस कोई नहीं बनता, इस समय से सरप्लस नहीं बन रहा, लेकिन एक नई चीज क्या आगे बीच में, डिफरेंस बिटवीन रिकवरेबल अमाउंट, बोले रबर्ट बोले, रिकवरेबल अमाउंट एंड रिवाइज कैरिंग अमाउंट कह लेते हैं। रिवाइज कैरिंग अमाउंट अब मैं किसको कहूंगा? 80 को। 64 से 80 पे तो आ जाएंगे यहाँ पे। तो डिफरेंस बिटवीन रिकवरेबल अमाउंट एंड रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितना? 15,000 कैसे कैलकुलेट किया मैंने? 95,000 माइनस 80,000। दोबारा पेज नंबर 32 पे ही हैं आप, वहां क्यों नहीं ये हुआ? ऑलरेडी हम कहां तक आ गए थे? जहां तक हम आ सकते थे। तो ये जो 15,000 एक्स्ट्रा, ये फिर अब क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन रिकवरेबल अमाउंट एंड रिवाइज कैरिंग अमाउंट अकॉर्डिंग टू रिवैल्यूएशन मॉडल। फिर ये 15,000 रिवैल्यूएशन सरप्लस के नाम से रिकॉर्ड। किस मॉडल में ये बहस बिल्कुल ना होती, ठीक है? तो अब आप लिख लें और फिर मेरे जरा इसकी 2 एंट्रीज भी करवा दीजिएगा। इस पेज के नीचे वैसे जगह बन जाएगी अगर आप अच्छी सी कोशिश करेंगे। ये मैंने क्रॉस लगाया, इस क्रॉस का मीनिंग बता दें। इस रिवर्सल ऑफ लॉस में से कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं बनता। अब नोट, कॉस्ट मॉडल में अगर डिफरेंस आ भी जाए तो उसमें कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस तो बनना नहीं, ठीक है? मतलब कॉस्ट मॉडल में कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस बनता ही नहीं, तो उसमें ये इशू नहीं है। ये इशू सिर्फ कहाँ जाके आएगा? रिवैल्यूएशन मॉडल में।
ये जो कंप्लीट करना है कैटेगरी लिखनी है, बल्कि दो शायद बन जाए, कंपाउंड बन सकती है, कोशिश करें। हाँ जी, कंपाउंड बन जाएगी, इकट्ठी बन जाएगी। कैसे? ट्राई करें, जो लोग कंप्लीट करते जाए करना। जी कैंट्री बनेगी, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट कितना, क्या मतलब है 31 का, कैसे मतलब, क्या मतलब है? 16 जमा 15 से एसेट ने बढ़ना, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट। वैसे इस केस में जरा मेरा ख्याल एक और चीज है, फिर आपको कंफ्यूज कर रहा है, मेरा ख्याल ऐसा करना है, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट अलग अलग करना, accumulated impairment loss debit reversal of loss credit कितने से, ये 16 से लगा करना, और रिवैल्यूएशन सरप्लस वाली मेरे ख्याल एंट्री नहीं बदलनी है। वैसे कंपाउंड हो सकती है, accumulated impairment loss debit का मतलब भी क्या है, एसेट ने बढ़ना है, और एसेट अगर अलग डेबिट करके सरप्लस क्रेडिट करना, तो उससे भी एसेट ने बढ़ना है। कर लें कंपाउंड, कर लेते हैं, इतना भी डरने की जरूरत नहीं। ये बता दें फाइनली एसेट कितने पे आ जाएगा, चलो 95,000 पे आ जाएगा, प्रॉफिट लॉस में 16 जाएगा और 15 रिवैल्यूएशन सरप्लस, सॉरी रिवैल्यूएशन सरप्लस। जी यहाँ बाकी चीजें ऐसे ही है, सोचा था रिवैल्यूएशन सरप्लस 15,000 एंट्री, ठीक है। अब यहाँ रिमेनिंग लाइफ गिनेंगे, 8 साल मेरा ख्याल हो जाएगा, 8 साल में एसेट भी डेप्रिशिएट होगा 95 डिवाइड बाई 8, और सरप्लस जो 15,000 आया यहाँ से 1 डिवाइड बाई 8, क्या ख्याल है सरप्लस अब 31 है या 15 है? 15 है, तो 15 सरप्लस भी 80 है इसमें, और एसेट डेप्रिशिएट होगा 80 है। तो इस एग्जांपल में और पेज नंबर 32 वाली एग्जांपल में डिफरेंस क्या निकला? तो बस इस चीज को जब भी रिवाइज करें तो साथ इस एग्जांपल को साथ लिंक कर दीजिए, इसके साथ लिख जरा एग्जांपल ऑन पेज 32 एज वेल, या उधर लिख लें एग्जांपल ऑन पेज 35 इवैल्यूएशन मॉडल 1। नोट कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज एंट्री। जी बस नमाज पढ़ते हैं इंशाल्लाह, बाकी कल करते हैं। कल याद से जरा बॉलिंग वन साथ देंगे इनको, बस अगर टाइम मिले तो आज निकाल के अगर थोड़ा सा रिवाइज कर ले जो किया हमने, ठीक है इंशाल्लाह, फिर कल मुलाकात होगी। जी हम आज सबको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे बनी ईयर वगैरह, बनी ईयर में जो प्रॉब्लम है इंशाल्लाह डिस्कस करना, ठीक है सर। कल इंशाल्लाह फिर बात होगी, अगर टाइम निकल आएगा मेरे ख्याल।
तो जो पढ़ा है रिवाइज करना, बाकी नमाज के लिए इकट्ठे हो जाए। 40 मिनट पे करवाते हैं नमाज, ठीक है 140 पे नीचे मस्जिद, ठीक है जी ऑनलाइन फ्रेंड्स। और एक कटिंग बस आ रहा है। हाँ जी चलो है लड़के जी है कुछ लड़के ये लड़की है। जी इंशाल्लाह 2 बजे मुलाकात होती है जी, इंशाल्लाह कॉस्ट के 2 बजे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। सब मास्क पहने असर के बाद ही आता है। पीछे मस्जिद देखें अगर पढ़ के आप पहले आ जाओ में कोई है नहीं कोई मसला नहीं करना कोई नहीं। आप असर की नमाज पढ़ें, मैं असर के बाद जब आऊँगा या फिर असर के बाद मेरे लॉस 16 का है। हमने जब भी ये कैरिंग अमाउंट हमारी कम आई तो लास्ट पूरा लिखा 16 लिखा है। अगर ये कम होता तो बाकी सरप्लस इधर से भी बच जाना। 18 नीचे एडजस्ट किया है। 18 नहीं लिखा सर, 18 माइनस 2 हुआ 16 होगा। बाकी दिखा तो फिर 16 लिखा है। नेट 16 लेकिन हम इधर जो तो वैल्यू भाई लिखते प्रॉफिट एंड लॉस में जो गया था वो 18 गया था वो डायरेक्ट और 2 सालों के 1 साल के एप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट भी होंगे। पीछे हम मतलब ऐसे पीछे नहीं भी ऐसे ही लिखते। किया मैंने वैसे पीछे इधर ये भी है मैंने ऐसे ही की 50 प्रॉफिट लॉस में गया सर अगर यहाँ होते 4000 सब यहाँ जो अगर वही होता तो जितना बचता उतना ही होना। सारा रिवर्स कैसे कर सकते हैं? जब फिगर डिफरेंट आती तो वही होना। 4000 होता तो जितना बनता है उतना ही रिवर्स होना। 14 ये भी है ना।